Now, in this lecture, we are going to discuss about the लीड रेटिंग। जो ग्रीन आर्किटेक्चर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, तो उसका वर्ल्ड वाइड रेटिंग सिस्टम है कि ये हमारे एक सर्टिफिकेशन, कोई भी सर्टिफिकेशन होता है तो वो कुछ पॉइंट्स पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारे कॉलेज को अगर एफिलिएशन लेना, मान लो कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है और उसको एफिलिएशन लेना है एआईसीटी से, तो एआईसीटी से एफिलिएशन लेने के लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, सर्टेन गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। फिर वो कॉलेज जो है अप्लाई करता है एआईसीटी में, तो एआईसीटी के मेंबर्स आते हैं, विजिट करते हैं और पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट में, किस ब्रांच में क्या लैब चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उस हिसाब से रेटिंग होती है। हर चीज के पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होकर फिर एक टोटल पॉइंट आता है। मान लो कि लैब जितनी, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग है तो 100 नंबर मान लो सिविल इंजीनियरिंग का है, तो 5 ब्रांचेस है, 5 को मिला के 500 नंबर है। तो सिविल इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर मान लो लैब का 20 नंबर है, तो आएंगे लैब का इंस्पेक्शन करेंगे, तो 20 में से उतने मार्क्स देंगे कि किस कैटेगरी की आपकी लैब है, लैब किस स्टैंडर्ड की है। फिर क्लासरूम किस स्टैंडर्ड के होने चाहिए, तो हर चीज का एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। मान लो क्लासरूम के 15 मार्क्स है, तो क्लासरूम जो पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए जो क्लासरूम है उसका क्या स्टैंडर्ड है, फिर उसमें मार्क्स होंगे। फिर फैकल्टी, फैकल्टी का रैंकिंग होगा, फैकल्टी क्या क्वालिफिकेशन है उसका रैंकिंग होगा। फिर इस तरह के बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या होता है, तो टोटल मिला करके 100 नंबर, तो ऐसे 100 नंबर हर ब्रांच के टोटल मिला के 500। तो 500 में ओवरऑल कितना मार्क्स हुआ, उस हिसाब से सर्टिफिकेशन हुआ। तो वैसे ही लीड रेटिंग है। लीड का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट पे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन है, उनकी रेटिंग है, और उसको कहते हैं लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो LEED, leadership in energy and environmental design, is the most widely used green building rating system in the world। और भी बहुत तरीके के विश्व में रेटिंग सिस्टम है ग्रीन बिल्डिंग के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो मोस्ट इफेक्टिव है, जो मैक्सिमम जगहों पे जो रेटिंग यूज करते हैं, वो है हमारा LEED, lead, that is leadership in energy and environmental design। It is available for virtually all building types। ये हर तरह की बिल्डिंग के लिए अवेलेबल है। It can be residential, it can be industrial, it can be hospital, it can be hotel। So every kind of building can have certification of LEED। So LEED provides a framework for healthy, highly efficient and cost-saving green building। LEED certification is a globally recognized symbol of sustainability, achievement and leadership। तो लीड में मुख्यतः जो पॉइंट्स नोट किए जाते हैं ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर में, इसका जो फ्रेमवर्क है, दैट फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क को मैच करना होता है ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर का, जहां जो भी बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए लोग जाते हैं। दैट फ्रेमवर्क फॉर हेल्दी, हाईली इफिशिएंट एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग। जो ग्रीन बिल्डिंग है उसमें ये मुख्य पॉइंट नोट किए जाते हैं कि ये हेल्दी है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, हाईली इफिशिएंट है कि नहीं, यहाँ पे एनर्जी का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, एनर्जी इफिशिएंट है कि नहीं, वाटर इफिशिएंसी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंसी है कि नहीं, और बिल्डिंग बनाते समय किस तरीके के मटेरियल यूज किए गए हैं, जो रीयूजेबल मटेरियल यूज हुए हैं कि नहीं, रीफर्निश्ड मटेरियल यूज हुए हैं कि नहीं, रिसाइक्लेबल मटेरियल यूटिलाइजेशन है कि नहीं, जिससे कि कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग की होती है। LEED certification is a globally recognized symbol of sustainability, achievement and leadership। तो LEED certification जो है, इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है कि ये भाई अब इस बिल्डिंग को LEED certification मिल गया, तो वर्ल्ड वाइड ये रिकॉग्निशन मिल गया कि इस बिल्डिंग की सस्टेनेबिलिटी है, और इट विल, और इसको लीडरशिप, इसको अचीव होगा, इसको लीड रेटिंग अच्छे से मिलेगी। तो लीड रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग, तो द लीड सिस्टम इज मोर एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। जो लीड सिस्टम है ये मैक्सिमम और भी चीजों में होता है, लेकिन मोस्टली
it is more associated with the construction of green buildings. This is not for a particular type of green building, but any type for building that is constructed to have green and sustainable performance can apply for LEED certification. इसका कोई ये क्राइटेरिया नहीं होगा कि पर्टिकुलर एक एक ही तरीके की बिल्डिंग के लिए लीड सर्टिफिकेशन होता है, बल्कि जो भी बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया गया है जो कि ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसकी सस्टेनेबिलिटी है, जिसका जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो उसका परफॉर्मेंस लीड सर्टिफिकेशन के मेजरमेंट के लिए जा सकता है। वो बिल्डिंग का जो ओनर है वो लीड सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट बिल्डिंग इज एलिजिबल, एवरी काइंड ऑफ बिल्डिंग that is based on the concept of green building architecture can go for the LEED certification। जो भी green building architecture concept बिल्डिंग बनी है, जो energy efficient है और environmental friendly है, वो बिल्डिंग का जो ओनर है वो उस बिल्डिंग के लिए लीड सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, लीड सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द लीड सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। जो लीड सिस्टम है वो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएसजीबीसी। यूएसए हो गया अमेरिका, यूएसए, और जीबीसी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो लीड सिस्टम जो ये कहां पे डेवलप हुआ, ये अमेरिका में जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक है वहां पे उसने लीड सिस्टम को डेवलप और डिजाइन किया। द लीड रेटिंग सिस्टम have a series of rating system for the design, operation, construction and the maintenance of the green building। तो ये जो लीड सिस्टम डिजाइन किया गया, जो मार्किंग की गई, जिस बेसिस पर मार्क्स दे करके ओवरऑल परफॉर्मेंस बिल्डिंग की निकाली जाएगी, तो ये सारा किनकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड था? ये रेटिंग जो था, रेटिंग इज बेस्ड ऑन डिजाइनिंग of the building, operation of the building, construction of the building and the maintenance of the green building। तो ग्रीन बिल्डिंग का डिजाइन, ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के पॉइंट सिस्टम को जोड़ करके ही लीड रेटिंग डिसाइड किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज द development of a structure that make the building owner and the operator to be environmentally responsible and utilizes the resource efficiently। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो बिल्डिंग ओनर है वो इस तरीके की बिल्डिंग बनाए जो कि environment फ्रेंडली हो, एनर्जी इफिशिएंट हो, वहां पे कम से कम वेस्टेज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो, चाहे वाटर का वेस्टेज हो। तो ऐसी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं बिल्डिंग ओनर को, जो कि इस तरह की बिल्डिंग बनाए जो एनर्जी इफिशिएंट हो, पोल्यूशन फ्री हो और कॉस्ट कटिंग भी हो। उसमें इस तरीके के मटेरियल यूज किए जाएं कि वो कॉस्ट इफिशिएंट भी हो। ये जैसे दिया हुआ है एक फिगर, इसको आप देख लें। इसमें क्या यूज कर रहे हैं? अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज कर रहे हैं। इसमें फोटोवोल्टाइक पैनल यूज कर रहे हैं साउथ साइड में, दक्षिण दिशा में, ठीक, जैसे मैक्सिमम हीट मिले इसको और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो। फिर लो फ्लो एंड डुअल फ्लशेस टॉयलेट यूज किया है। डक्ट वर्क सील्ड विद मैस्टिक, हाई क्वालिटी इंसुलेशन एंड सीलिंग। इंसुलेशन से क्या होगा? इंसुलेशन से मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होने पाएगा, ठीक। तो बाहर क्या कर रहा है? इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया है, जैसे बाहर की गर्मी कमरों में ना आने पाए। मिनिमल कारपेट यूज, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म, अगर जो है कोई चीज ऐसी हो रही है जहां से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो वो अलार्म लगा रखा है, जैसे उस चीज को बंद कर दिया जाए। लार्ज ओवरहैंग्स,
ठीक। फिर लो जीरो VOC फ्लोरिंग एंड पेंट। ठीक। तो टॉक्सेबल मटेरियल कम से कम यूज करते हैं। एनर्जी स्टार अप्लायंसेस एंड लाइट फिक्सचर्स, ऐसे अप्लायंसेस यूज करेंगे जो एनर्जी इफिशिएंट हो, जिनमें बिजली की खपत कम से कम हो। ठीक। प्रॉपरली साइज्ड मैकेनिकल्स, ऐसे इक्विपमेंट यूज करें जो कि प्रॉपर हो साइज में। ठीक। फिर मेटल लाइट कलर्ड रूफिंग, तो लाइट कलर रूफिंग करेंगे। डार्क कलर रूफिंग यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, सोलर रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से मेटल लाइट कलर्ड रूफिंग का यूज करेंगे। बिल्डिंग विद ट्री शेयर एंड ईस्ट एंड वेस्ट, बिल्डिंग को ईस्ट और वेस्ट साइड में प्लांटेशन करके, जो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। तो बिल्डिंग हमारा ईस्ट और वेस्ट साइड में शेडेड करेंगे थ्रू प्लांटेशन। लाइट कलर्ड एक्सटीरियर वॉल्स, जो दीवारें हैं, जो दीवारें हैं उनको क्या करेंगे, लाइट कलर से पेंट करेंगे, जिससे कि जो बाहरी दीवारें हैं वो सोलर रेडिएशन को कम से कम एब्जॉर्ब करें। क्योंकि अगर डार्क रहेगा तो मैक्सिमम सनरेज वो एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि ज्यादा गर्मी होगी। ठीक। तो अब क्या है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, राइट साइड में सबसे नीचे देखिए, सोलर वाटर हीटर का यूज किया है। ठीक। सोलर कलेक्टर से कनेक्शन करके सोलर वाटर हीटर का, जैसे मैंने बताया था कि इस तरह की एप्लीकेशन यूज करें। अगर हमें पानी गर्म करने की सुविधा चाहिए तो सोलर वाटर हीटर का यूज करें। खाना बनाने के लिए सोलर कुकर का यूज करें। तो इस तरीके से जितनी भी सोलर एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर में, हम वो सोलर एप्लीकेशंस यूज करेंगे, जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली की बचत कर सकें, पैसे की बचत कर सकें। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बेस्ड ऑन ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर लुक्स अलाइक। तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये सारी चीजें मैं डायग्राम आपको भेज भी दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर। ठीक। अब ग्रीन बिल्डिंग एंड लीड रेटिंग सिस्टम। ठीक। The green buildings are properly with higher performance that considers and diminish the impact on the environment and the society। जो कोई भी ग्रीन बिल्डिंग पे बेस्ड, ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी होती है उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया होता है। और इनसे ये मान के चला जाता है कि इनका इन्वायरमेंट पर किसी भी तरीके का कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। When analyzing the record of green buildings that are constructed all around the world, 98% of the green buildings are certified by the LEED system। ठीक। तो जितने भी ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें से वर्ल्ड वाइड 98% लीड बिल्डिंग जो सर्टिफिकेशन बिल्डिंग्स हैं वो उनको लीड सिस्टम से सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। You cannot regard a building as green even if it has followed all the design and construction criteria as that of green building। It is regarded as green only when it is properly certified by a commercial green building rating system LEED। तो ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड जो भी ग्रीन बिल्डिंग बनी है उसको तब तक हम ग्रीन बिल्डिंग नहीं मानेंगे जब तक कि उसको लीड सर्टिफिकेशन ना मिल जाए। जब उसको लीड सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तब उसको एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा कि भाई अब ये ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड बिल्डिंग है। फीचर्स ऑफ लीड रेटिंग सर्टिफिकेशन।
The lead rating system is carried out based on points. These points value finally provide an arrangement at the final stage. All the buildings are compared based on the aggregate obtained. जैसा मैंने बताया था, बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेशन होता है वो पॉइंट्स के बेसिस पे होता है. डिफरेंट पर्टिकुलर्स को डिफरेंट पॉइंट दिया जाता है और बाद में उनको टोटल करके जो जोड़ते हैं उसमें जो पॉइंट्स मिलता है उस हिसाब से रैंकिंग होती है, उस हिसाब से सर्टिफिकेशन होता है कि डायमंड है कि गोल्ड है कि सिल्वर है कि ब्रॉन्ज है. 4 तरीके के सर्टिफिकेशन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग्स में होते हैं. The lead system comprises a combination of well-disciplined practices from the area of architecture, interior design, engineering, landscaping architecture, and construction. The lead rating system is a combination of performance standards and perspective standards. When considering the both aspects, the lead system is more focused on the performance standard. Lead system क्या है? It is a combination of well-disciplined practice from the area of architecture, interior design, engineering, landscaping, architecture and construction. जो lead system है, ये इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका आर्किटेक्चर आ जाता है, इंटीरियर डिजाइनिंग आ जाता है, सिविल इंजीनियरिंग आ जाता है, लैंडस्केपिंग आ जाता है और कंस्ट्रक्शन वर्क. इन सारे कॉम्बिनेशन को देखते हुए लीड सिस्टम बनाया गया. द लीड रेटिंग सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड पर्सपेक्टिव स्टैंडर्ड. ये दिया हुआ है 4 सर्टिफिकेशन लेवल. ठीक, तो ये 4 सर्टिफिकेशन लेवल है. So as mentioned before, the lead certification is gained based on the total points that is gained by the building. There are different levels in which the lead certification is awarded. They are, first one is certified. This means that the project under the lead evaluation have scored more than 40% of the basic point in the system. ठीक, तो पहला जो है वो पहली रेटिंग क्या है? सर्टिफाइड. कि एक सर्टिफिकेट मिल गया कि जो रेटिंग सिस्टम है लीड का टोटल इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें हमारी बिल्डिंग को 40% मार्क्स मिले हैं. सेकंड होता है सिल्वर. This means the project under consideration have scored more than 50% of the core points. तो जितने टोटल पॉइंट्स लीड रेटिंग में होते हैं उसमें अगर 50% मार्क्स मिल गए तो ये मान के चलता आ जाता है कि ये जो सर्टिफिकेशन मिला ये सिल्वर मिलेगा. This means the project under consideration have scored more than 50% of the core point. जो बिल्डिंग कंसिडरेशन के लिए आई उसको सिल्वर सर्टिफिकेशन मिलेगा from lead. And third is gold. This means the building under consideration have gained more than 60% of the core point. अब जो total points होता है lead certification का उसमें अगर बिल्डिंग को जो points दिए जाते हैं particular different point के basis पर अगर वो 60% से ज्यादा है तो उसको गोल्ड सर्टिफिकेशन मिलता है. फोर्थ होता है प्लैटिनम. दिस इज टॉप लेवल वेयर द बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैव गेन्ड मोर देन 80% ऑफ द कोर पॉइंट्स. तो सर्टिफिकेशन मिलता है वो प्लैटिनम का मिलता है. ठीक, तो लीड सर्टिफिकेशन जो है वो क्या है? टोटल पॉइंट्स के बेसिस पर दिया जाता है. डिफरेंट पर्टिकुलर्स के डिफरेंट पॉइंट होते हैं जैसे डिजाइनिंग का, कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्चर का, इंटीरियर्स का, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं. तो बहुत सारे डिफरेंट एरियाज होते हैं जो कभी हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे इस बारे में. इसके बेसिस पर 4 क्राइटेरिया बने तो
ओवरऑल जो पॉइंट्स होता है, अगर उसमें हमारी बिल्डिंग को सारे पॉइंट्स जोड़ करके अगर 40% मिलता है तो उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा सर्टिफाइड. This means that the project under the lead evaluation have scored more than 40% of the basic point in the system. सेकंड होता है कि अगर हमें स्कोर 50% होता है तो इट मींस दिस मींस द प्रोजेक्ट अंडर कंसीडरेशन हैव स्कोर्ड मोर देन 50% ऑफ द कोर पॉइंट. जो हमें कोर पॉइंट है उसका 50% से ज्यादा स्कोर होता है तो सिल्वर सर्टिफिकेशन मिलता है. ये मैं इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ, ये लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया था और इस बार भी आएगा, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा और अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर होना है तो जरूर आएगा कि कितने परसेंट पे कौन सा सर्टिफिकेशन आपको मिलता है बिल्डिंग के लिए. तो गोल्ड है तो दिस मींस द बिल्डिंग अंडर कंसीडरेशन हैव गेन्ड मोर देन 60% ऑफ द कोर पॉइंट. तो कोर पॉइंट का अगर 60 या 60% से ज्यादा मिलता है तो गोल्ड सर्टिफिकेशन मिलता है. एंड द फोर्थ वन इज प्लैटिनम. This is the top level where the building projects have gained more than 80% of the core point. तो core point का अगर 80% से ज्यादा गेन करते हैं तो फिर प्लैटिनम मिलता है. तो 4 सर्टिफिकेशन हो गए लीड के. फर्स्ट वन इज सर्टिफाइड, सेकंड इज सिल्वर, गोल्ड इज, थर्ड इज गोल्ड एंड फोर्थ वन इज प्लैटिनम. तो ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है. इस तरीके के सर्टिफिकेशन में जो लोगो लगते हैं वो इस तरीके के लोगो वो लीड सर्टिफिकेशन में लग के उस पर्टिकुलर बिल्डिंग ओनर को मिलते हैं. Now the lead rating system for different building types. The lead system encompasses various categories of rating system, that is in the old field design, construction, home operation of the building and the neighborhoods. The systems are the first is the lead system for green building design and the construction. This will include 4 categories. The first category is lead system for new construction, and second is lead system for core and shell. Third, lead system for school building. Next is lead system for new construction and renovation in a major scale. Next is lead system for health care. तो पहला जो हुआ वो ये हो गया कि लीड सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन में दिस विल इंक्लूड 4 कैटेगरीज. तो ये 4 कैटेगरीज था. और सेकंड है द लीड सिस्टम फॉर ग्रीन इंटीरियर डिजाइन एंड द construction. This will include 2 categories: lead system for interior work in commercial scale and lead system for retail interior work in commercial scale. Third जो है, third point is the lead system for green building operations and its maintenance. Fourth है the lead system for green neighborhood development, and fifth है the lead system for